दिखने में तो ये आपको मछली लग रही होगी, लेकिन ये फ़िश नहीं है। ये इतनी मसालेदार, चटखारेदार रेसिपी जो आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये सब्ज़ी की रेसिपी है। तो आपने जुड़े रहना है रेसिपी करीज चैनल के साथ और सब्सक्राइब करना है लाल बटन दबा के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करीज किचन में खुशामदीद। आज एक और सब्ज़ी की रेसिपी के साथ, जिसे आप नाश्ते में बना सकते हैं और खा सकते हैं अपने पराठों के साथ। बहुत यम्मी, बहुत ही मज़ेदार। सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने लिए है आधा किलो, ये लिए हैं बैंगन। अच्छा, बैंगन को चेक कर लीजिएगा, कभी-कभी ऐसा होता है ना, अंदर से ख़राब निकल आते हैं। सो पहले जो है ऐसे कट लगाते हैं, तो कट लगा के इसको चेक कर लेते हैं। कभी अंदेशा रह जाता है ना कि कहीं से अंदर से ख़राब ना हो। सो आपने इस तरह से कट लगाना है। कट लगा के ओह जी, ये तो बिल्कुल ठीक निकल आया। चलें जी, इसको कट कर लेते हैं। कट कर लेंगे इस तरह से, इसको जी कट कर लेना है लंबाई में। अच्छा, इसको गोलाई में आपने कट नहीं करना, इसको लंबाई में जिस तरह से मैं कट करना बताऊँगी ना, बस इस तरह से कट करेंगे। जितने भरते बनाते हैं ना बैंगन के, या बैंगन जो जिसे बच्चे पसंद ही नहीं करते, या घर वाले कुछ ऐसे होते हैं जैसे उन्हें जी सब्ज़ी पसंद नहीं होती, कि बैंगन की सब्ज़ी जो है बिल्कुल फीकी होती है, तो इतनी चटखारेदार होगी, कोई यकीन ही नहीं कर पाएगा कि ये बैंगन की सब्ज़ी है। इतनी मज़ेदार स्पाइसी बनने वाली है। सो आपने बस जुड़े रहना है, एंड तक देखना है क्या क्या चीज़ें इसके अंदर डलेंगी। ना इसके अंदर कोई पानी, ना ही कोई इसको आप जो है वो दम देंगे, ना ही इसको चूल्हे पे सेक कर आपने इसका भरता बनाना है। बहुत यम्मी बनने वाला है। सो आपने क्या करना है, ये देख सकते हैं मैंने जो है इसको डिवाइड कर रही हूँ जिस तरह से, पीसेस में इस तरह से करना है, ठीक है। दरमियान से 2 हिस्से किए, उसके बाद फिर लास्ट के पीस के पे एक पीस जो है वो निकाल लिया। फिर इसी तरह ये देख सकते हैं लास्ट से एक पीस निकालना है। इस तरह से सारे जितने भी थे ना बैंगन, उसको आपने इस तरह से कट कर लेना है। सही है जी। इस तरह से आप कट करते जाएँगे। बिल्कुल एकदम बारीक स्लाइसेस इसके नहीं रखने हैं। आपने थोड़ी-सी मोटाई रखनी है, कुछ इस तरह से मोटाई रखेंगे। और ये आप कह रहे होंगे कि कच्चे ना रह जाएँ, नहीं। इससे मसाला भी अंदर तक जाएगा और बहुत अच्छे से ये डन होंगे। उसके बाद ये सारे मैंने इस तरह से कट कर लिए थे लंबे-लंबे पीसेस में। मसाले की बात आती है तो मसाले में आपने लेनी है 2 से 3 टेबलस्पून भरकर आपने भुना हुआ, कुटा हुआ आपने मोटा-मोटा जो है वो धनिया लेना है, ठीक है, साबित धनिया। साथ में आपने इसके अंदर ज़ीरा ऐड करना है। 2 टीस्पून भरकर ज़ीरा चला गया, भुना हुआ, कुटा हुआ, ये भी ज़ीरा था, सफ़ेद ज़ीरा है। साथ में आपने हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ऐड करनी है थोड़ी-सी आपने कलवंजी। साथ में नमक भी जाएगा इसके अंदर 1 टीस्पून। इससे क्या होगा, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। सिर्फ नमक जितना बता रही हूँ उतना ही डालिएगा। उसके बाद हल्दी आपने इसके अंदर ऐड करनी है हाफ़ टी स्पून टू 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च इसके अंदर जाएगी 1 टीस्पून। साथ में आपने जो सिंपल जो लाल मिर्च होती है वो आपने हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ऐड करनी है। साथ में आपने पेपरिका पाउडर ऐड करना है 1 टीस्पून टू हाफ़ टी स्पून। उसके साथ ही अजवाइन आपने ऐड करनी है हाफ़ टी स्पून या 2 चुटकी आप इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। अनारदाना, अनारदाना इसके अंदर 1 टीस्पून, 1 छोटा चाय का चम्मच ऐड करना है। अनारदाना ना हो तो इसके जगह जो है आप आमचूर का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। खटाई इसमें बहुत अच्छी लगी। अच्छा, मैंने पीस कर नहीं डाला, अनारदाना साबित रहने देंगे। आप जब ये बिल्कुल मेल्ट होगा ना इसके ऊपर, तो आपको क्या टेस्ट देगा, आपकी सोच है। सो आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है सारे मसाले को। अच्छा, पहले से मैंने जो 2 चीज़ें थी वो भून ली थी, इसलिए इसको भूनने की बाकी मसालों की ज़रूरत नहीं है। भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और साथ में जो ग्राउंड फॉर्म में मैंने डाला था साबित धनिया। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर दही शामिल कर रही हूँ, पानी के बगैर, पानी निकला हुआ दही इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। फुल क्रीम जो क्रीमी टेक्सचर के साथ जो आपने दही लेनी है, यानी पानी निकाल कर बिल्कुल थिक सी आपने योगर्ट लेनी है। और उसके बाद इसके 4 टेबलस्पून मैंने ऐड किए हैं। 4 चम्मच आपने दही के ऐड करके 4 टेबलस्पून योगर्ट ऐड करनी है और इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा, दही के साथ इस मसाले को रेडी कर लेंगे और ये आपका मसाला बन के रेडी हो गया। अच्छा, फिर जी अब आपने क्या करना है, इसको जी शिफ्ट करते हैं, ताकि बड़े से जी प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे। उसके बाद जी इसको मसाला आपने लगाना शुरू करना है, लेकिन मसाला आप डायरेक्टली नहीं लगाएंगे, पहले इसमें कट्स लगाएंगे। अच्छा, कट्स लगाएंगे, इससे क्या होगा, डीपली जो है मसाला इसके अंदर जाएगा और टेस्ट आएगा। जो फीके रह जाते हैं ना आपके बैंगन, वो फीके नहीं रहेंगे। तो ये फ़िश टाइप मज़ेदार सा जो इंस्टेंट जो आपके बैंगन रेडी होंगे ना, आपको लाजवाब कर देंगे। सो आपने इस तरह से कट लगाने हैं। दे सकते हैं डीप कट लगाएँगे, लेकिन नीचे तक नहीं लगाना है कि बिल्कुल जो है वो नीचे तक जो है वो हो जाए। बस इस तरह से आपने साइडों पर और इस तरह से यानी क्रॉस में आपने कट लगाने हैं। एक और करके दिखाती हूँ आपको। कुछ इस तरह से आप डीप कट लगाएँगे, सही है। और इतना आप चौड़ाई रख सकते हैं, बारीक भी कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आपने लगाने हैं कट, और फिर इसको तिरछा कट आपने लगाना है। इस तरह से सारे के सारे जितने भी बैंगन हैं उस पे आप कट इसी तरह से लगाते जाएँगे, गहरे कट लगाते जाएँगे, डीपली लगाएँगे। अब कट लगाएँ क्यों हैं, इसका वजह ये थी, इसकी रीज़न ये थी कि इससे क्या होगा कि मसाला अंदर जाएगा और उससे क्या होगा, बहुत जल्दी इंस्टेंट जो है वो आपके ये जो है वो गलने में भी टाइम नहीं ज़्यादा लगाएँगे, जो सॉफ्ट होंगे एकदम, और इसके अंदर जो टेस्ट होगा ना वो उस मसाले का जाएगा। नहीं कट लगाएँगे तो मसाला ऊपर की सतह पे रह जाएगा, यानी ऊपर-ऊपर रहेगा और अंदर से वही फीके होंगे, तो फीके नहीं रहने देने। उसके बाद कट लगाने के बाद अब आपने सारा मसाला अच्छे से इसके अंदर
चम्मच से लगा लें कि अच्छे से आपने लगाना है ताकि अंदर तक जाए। जो आपने कट्स लगाए हैं इसमें अच्छे से भरना है अपने सारे के सारे मसाले को। मसाला कम लगे तो और एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, बना सकते हैं। यानी आप जो है इस डबल क्वांटिटी का लीजिएगा। मैंने जो जितने बैंगन लिए थे उसके हिसाब से परफेक्ट मसाला था और इतना ही क्वांटिटी में मसाला बिल्कुल जो है परफेक्टली इस पे सेट हो गया था। यानी इस पे मैंने जितना लगाया उतना इसके लिए इनफ था। लेकिन आप ज़्यादा जो है वो तादाद में ले रहे हैं बैंगन या ज़्यादा क्वांटिटी में आपके पास बैंगन है तो आप जो है उसके लिए ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, मसाला बनाकर रख सकते हैं। अच्छा, इसको लगाकर आप पूरी रात रख देंगे ना तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। मैंने क्या किया था ना, मैंने पूरी रात मसाला लगा के रख दिया था और सुबह में फिर इसको निकाल के आपके सामने इसको मैं अभी करूँगी रेडी। सो इस तरह से मसाला निकाल के मैंने रख दिया है और पूरी रात रखे रहने के बाद अब ये आपके सामने मैंने निकाला है इसको फ्रिज से सॉरी। और फ्रिज से निकाल लेने के बाद ये देख सकते हैं मसाला अच्छे से सेट हो चुका था इसके ऊपर। अब आप इसको तलने की बारी आती है। अच्छा, आपने लेना है इसको शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे। बस आपने 3 से 4 टेबल स्पून आपने ऑयल के डालने हैं और उसके अंदर आपने इस तरह से आपने सेट कर लेना है। तवे पे भी बना सकते हैं, पैन में भी बना सकते हैं, कढ़ाई में भी बना सकते हैं। जिस मर्ज़ी बर्तन में बनाएँ, बस आपने जो है इसको जी आपने हल्की आँच पे बनाना है। ज़्यादा तेज़ आँच पे इसको नहीं कुक करेंगे आप। फिर जी आपने ये देख सकते हैं इस तरह से आपने ये सेट करके रख देने हैं और उसके बाद ये देख सकते हैं कलर इसका चेंज हो चुका था लेकिन अभी ये कुक नहीं हुए हैं। इसकी साइडें टर्न कर देंगे। सो अब आप ये देख सकते हैं इसी साइड में टर्न कर रही हूँ। ये भी बहुत गर्म है, सिर्फ उनको हाथ लगा रही हूँ जिसके साथ आप ये देख सकते हैं इसके बैंगन का ऊपर वाला हिस्सा था। बाकी को आप स्पैचुला की मदद से इसकी साइडें टर्न कर लीजिएगा। अच्छा, ये जो डार्क कलर नज़र आ रहा है लेकिन बीच में लाइट कलर, इसके मतलब ये है कि अभी ये कच्चे हैं। यानी इसमें जो है अभी मसाला जो है वो अच्छे से और पकेगा और अच्छे से ये रेडी होंगे। अच्छा, आपके पास ज़्यादा मसाला हो तो आप जो है इसके जैसे मैंने जो है इसके बैक साइड पे भी लगाया है तो इससे क्या होगा कि मसाला अच्छे से ऊपर नीचे जाएगा और अच्छे से जो है वो इसके ऊपर सेट होगा। ये भी देख सकते हैं। अभी मैं इसको दोबारा 3 मिनट के बाद दोबारा साइड टर्न कर रही हूँ। अच्छा, मैंने 3 मिनट के बाद इसकी साइड टर्न की, बिल्कुल लो फ्लेम पर रखा हुआ है तो लाइट इसका कलर जो मसाले का वो चेंज होना स्टार्ट हो गया है और नीचे से ये देख सकते हैं थोड़े बहुत सॉफ्ट हो चुके थे। अभी इसको मज़ीद आप कुक करेंगे जब तक कि ये जो लाइट कलर है ये आपके सामने ये डार्कर होता जाएगा। और जी ये देख सकते हैं अब मैंने 2 मिनट के बाद फिर इसको जी साइड इसकी टर्न कर दी है और अब जो है दूसरी तरफ से पक चुका था, अब इसकी साइड टर्न करके इसको दूसरी तरफ से पकाएंगे। सो दोनों तरफ से अच्छे से आपने इसे कुक करना है। अच्छा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे इसको पकाने में 8 से 10 मिनट लगे थे। दोनों तरफ से अच्छे से सेकने के बाद मैंने इसको कवर करके छोड़ दिया था। एक साइड से कवर करके छोड़ दिया, 3 मिनट दिए, फिर दूसरी साइड पे टर्न कर लिया, फिर इसी तरह साइड टर्न करने के बाद फिर मैंने कवर करके फिर छोड़ा। तो इसी तरह से मुझे डबल टर्न्स में मैंने इसको 2 दफ़ा में इसकी साइडें टर्न की और उसके बाद जो है ये बिल्कुल परफेक्टली जो है मसाला भी डन हो चुका था और अच्छे से सॉफ्ट हो चुके थे। सो आप दे सकते हैं इसकी आखिर में फिर लास्ट टाइम जो है मैं इसकी साइड टर्न कर रही हूँ और इसको कुक होने दूँगी मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट के बाद ये परफेक्टली डन हो जाएँगे और बिल्कुल इंस्टेंट ये रेडी हो जाएँगे। जी, लास्ट टाइम मैं इसको देख सकते हैं। अब ये इसका कलर देखिए, पहले वाइट था, अब ये डार्कर हो गया है और ये अंदर से इतने सॉफ्ट हो चुके हैं और मसाला इसके अंदर जो गया ना गाइस, जो खुशबू आ रही है, मैं कह सकती हूँ इतनी आप फ़िश भी सर्दियों में अच्छी फ्राई नहीं करते होंगे जितनी अच्छे ये इसकी खुशबू हर तरफ फैल रही है। सो आप आपने क्या करना है इसकी साइडें इस तरह से टर्न करके देख सकते हैं। दोनों तरफ से अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके थे और बिल्कुल एकदम परफेक्टली डन है। इससे ज़्यादा आप जो है इसको कुक नहीं करेंगे, ओवर कुक नहीं करना है। बस आपने जो है तकरीबन आपको बताया टोटल टाइम 10 मिनट्स लगा। उसके बाद आप इसे प्लेटर में निकाल लीजिएगा, इसे चटनी के साथ, इसे पराठों के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसे नाश्ते में परफेक्टली ले सकते हैं, चाहे तो डिनर और लंच में भी इसे जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। तो ये फ़िश से ज़्यादा अच्छी मज़ेदार से ये आज आपके सामने मैंने जो रेडी की है ना बैंगन, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी करिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आगे आने वाले रमज़ान में आप इसे सेव करके रख लें, आप इसे रमज़ान में ज़रूर बनाइएगा। बैंगन के पकौड़े तो बनते ही हैं लेकिन बैंगन की ये रेसिपी आप रमज़ान में ज़रूर बनाइएगा, इफ्तारी में सभी को पसंद आएगी। सो अभी इसे सेव करके रख लेंगे ना, वॉच में लेटर पे लगा लें ताकि जब आप देखें तो आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। आगे रमज़ान में इफ्तार में बहुत ज़्यादा मज़ेदार आपको लगने वाली है। सो आगे आने वाले रमज़ानों के लिए अभी वॉच मी लेटर पर लगा लें वीडियो को और मज़े मज़े की रेसिपीज़ को देखने के लिए अभी लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।